मेरा बनाने का मेन मकसद ये है कि कई बार हम ग्राफोलॉजी लर्न कर लेते हैं बट ना स्टिल हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को किस तरह से रिपोर्ट बना के दें। तो रिपोर्ट आपकी प्रोफेशनल लगनी चाहिए जब क्लाइंट आपके साथ आता है। तो तो अभी जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं ना तो उसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट है। एक हमारा हैंड राइटिंग होता है, दूसरा हमारा सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पर्सन है जिसकी हैंडराइटिंग है, हैंडराइटिंग क्या बताती है और सिग्नेचर क्या बताती है वो समझेंगे। हैंडराइटिंग क्या है ना, किसी भी पर्सन की इनर पर्सनैलिटी की बात करती है, जो वो एक्चुअल में है। और सिग्नेचर है जो वो आउटर पर्सनैलिटी में जो लोगों को वो बताता है, वो बताती है आपकी सिग्नेचर। ठीक है, हम समझते हैं अभी हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या है। हैंडराइटिंग एनालिसिस, जिसको कि हम ग्राफोलॉजी भी कहते हैं, ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके स्ट्रोक्स, किस तरह के स्ट्रोक्स यूज कर रहा है, उसकी हैंडराइटिंग की स्लांट क्या है, साइज क्या है, प्रेशर क्या है, उससे हम उसके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास किसी की भी हैंडराइटिंग आपने एनालिसिस करनी है तो वहां पे आपने क्या करना है, उसका सबसे पहले किसी भी पर्सन की जब आपने एनालिसिस करना है तो आपने उनकी किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम समझते हैं। अब आपके पास क्लाइंट अपना सैंपल लेके आया तो आपने उसकी सबसे पहले हैंडराइटिंग का साइज चेक करना है, उसका स्लांट देखना है, उसका प्रेशर देखना है, बेसलाइन देखना है, स्पेस देखना है, मार्जिन्स देखना है, जोन्स देखना है, उसकी हैंडराइटिंग की स्पीड देखनी है, किस तरह के कनेक्शंस यूज करता है, कैसी फॉर्मेशन यूज करता है। ये सारी चीजें आपको उसकी चेक करनी है। आप सबको पता है हमारी जो हैंडराइटिंग है उसका जो साइज है, तीन तरह के साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और उसके अलावा बाकी जो भी वेरी स्मॉल वेरी लार्ज होते हैं तो वो इंटेंसिटी हो जाती है उनकी। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, वो तो हमारे ग्राफोलॉजी के कोर्स में होता है। इसी तरह स्लाइंट, स्लांट का मतलब होता है आपकी हैंडराइटिंग का झुकाव कहाँ पर होता है। ठीक है, तो अगर आपने देखना है उसकी हैंडराइटिंग, उसकी स्लांट राइट को टिल्ट हो रही है, लेफ्ट को टिल्ट हो रही है या स्ट्रेट है। उसके बाद उसकी हैंडराइटिंग का प्रेशर मतलब दबाव, किस तरह का दबाव है, वो उसका तीसरे चौथे पेज पर आ जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा हैवी है। मतलब पांचवें छठवें पेज पे आ रहा है तो बहुत ज्यादा हैवी है। मीडियम आपका सेकंड और फर्स्ट पेज पे आएगा, या लाइट प्रेशर तो फील ही नहीं होगा। इसको चेक करना है उसकी, जब वो लिखता है उसकी लाइंस ऊपर को जा रही हैं, स्ट्रेट हैं या नीचे को जा रही हैं, ये उसकी बेस लाइन बताती है। फिर आपने उसके लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में, लाइंस के बीच में किस तरह की स्पेसिंग यूज हो रही है वो जाननी है आपने। उसके बाद वो जब पेपर पर लिखता है तो उसका जो लेफ्ट मार्जिन है, उसका जो राइट मार्जिन है, उसका टॉप मार्जिन है, उसका जो बॉटम मार्जिन है, ये सब आपने चेक करना है उसका। फिर उसके बाद आपने उसके जोन्स देखने हैं, जब वो लिखता है तो वो कौन से जोन में है। जैसे कि ये मैंने एक लेटर लिखा ALY, कहने का मतलब जो लेटर ऊपर को जा रहा है ये आपका अपर जोन बताता है, जो नीचे को जा रही है आपकी लोअर जोन बताता है, जो ना ऊपर को जाए ना नीचे को जाए, मिडल में रहे तो वो आपके मिडल जोन की बात करता है। इसको हम थोड़ा और डीप में समझेंगे। तो इस तरह आप उसके जोन्स को समझेंगे। उसके बाद आपकी हैंडराइटिंग स्पीड है या स्लो, मतलब कि वो ज्यादा घुमा घुमा के लेटर को लिख रहा है या वो बिल्कुल इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है और ये देखिए इस तरह से, तो ये स्पीड होगी। अगर मैं ऐसा घुमा घुमा के लिखूंगी तो ये स्लो होगी, तो वो आपने चेक करना है। उसके बाद आपने उसके लेटर के फॉर्मेशन को देखना है कि उसके हर लेटर का शेप किस तरह से है, वो लेटर्स भी इस तरह से लूप बना रहा है या वो उसको ऐसा स्क्वीज करके लिख रहा है या वो उसको इतना एग्जैगरेट करके लिख रहा है। ये सारी चीजें आपने समझनी है, तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाएंगे आपको। अब पहले हम जोन्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपने किसी भी पर्सन की हैंडराइटिंग देखने है तो आपने उसके तीन तरह के जोन होते हैं ना, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। अपर जोन आप सबको पता है, अपर जोन आपकी मेंटल एबिलिटी को बताता है, कहने का मतलब आपका जो IQ लेवल है वो आप जानते हैं। तो वो आप लेटर TLHK से ही जानेंगे। अब ऐसा क्या है, TLHK तो सभी लिखते हैं,
तो बट फिर कैसे पता लगेगा इसके बारे में, तो हमारे ग्राफोलॉजी के कोर्स में ही आप समझ सकते हैं, अगर किसी ने नहीं किया, वैसे तो सभी ग्राफोलॉजी किए हुए हैं, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ पे ये देखिए, मैंने लिखा ALT, तो मैंने ये ALT लिखा, तो ये अपर जोन का लेटर है, ये तो अपर जोन ऊपर जाना चाहिए था, अगर आप उसको ऊपर नहीं लेके गए, आपने इसी के साथ मिडल जोन के साथ लिख दिया, इसका मतलब कि आप अपने IQ लेवल को, आपका IQ लेवल उतना स्ट्रांग है ही नहीं, एक्चुअल में है ही नहीं, जितना आपको अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज करना चाहिए वो कर ही नहीं रहा, तो आपको ये पता लग जाएगा। उसके बाद मिडल जोन के लेटर हैं जो आपके AEOMN, तो आपको भी इसको अच्छे से प्रॉपर से राउंड शेप में लिखना है। अब यहाँ पे भी समझा देते हैं कि अगर आप अपने A लेटर को, मतलब ALT, ये आपने अगर बरोबर से ऐसे ही लिख दिए, तो इनमें और इसमें क्या फर्क है, एक्चुअल में ये तो इनका थोड़ा सा हाफ होना चाहिए, अगर ये आपके डबल है ये हाफ होना चाहिए, अगर ये ऐसे होगा तो ये पर्सन अपने मिडल जोन का अच्छे से इस्तेमाल करता है। मिडल जोन में क्या आ जाता है, हमारा हार्ट आ जाता है और हमारा स्टमक आ जाता है, ठीक है, आपका स्टमक आ जाता है। तो उसके रिलेटेड आपके जो भी चैलेंजेस हैं आपको पता है, बहुत डिटेल में आप उसको समझा सकते हैं। उसके बाद आपके लोअर जोन, डिजायर्स यहीं पे होती हैं, चीटिंग्स यहीं पे होती हैं, हमारी सिक्योरिटीज यहाँ पे होती है, हमारा बिलो द बेल्ट एरिया है, लेटर GJYZ। अब अगर आप इसी तरह से लिख रहे हो ALG, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड योर लोअर जोन, ओके। तो यहाँ पर लेटर G आपका इस तरह से होना चाहिए, मैं बता देती हूँ, ALG, ठीक है, G या Y, मतलब अगेन ये इसका डबल होना चाहिए, अगर ये डबल है तो आप इसका फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं ये डबल नहीं है या डबल से ज्यादा है या बिल्कुल इतना छोटा सा है, तो आप इस एरिया में चैलेंजेस फेस करेंगे। कौन से एरिया में, आपके मनी में, आपके रिलेशंस में, आपके सेक्सुअल लाइफ में, ठीक है। तो ये चैलेंजेस आपका होता रहेगा, ओके, क्लियर हो गया। इसके साथ आपको इनसिक्योरिटीज, वो तो हम अपने मतलब वहां पे कोर्स में करते हैं, यहाँ पे मतलब आप सब ऑलरेडी सब चीजें की हुई हैं, तो आपने उसके जोन्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके बाद स्लांट, तो मैंने अभी बताया कि स्लांट, तो अगर आपकी जिस पर्सन की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा राइट को जाती है तो वो पर्सन बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। जो स्लांट है वो आपके कोर कैरेक्टर को बताती है, एक्चुअल में वो आपकी आत्मा का मूल स्वभाव होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आपकी हैंडराइटिंग लेफ्ट साइड को झुक जाती है, अगर आप इस तरह से लेफ्ट साइड को लिख रहे हो, तो आप एक रिजर्व नेचर के पर्सन हो, इमोशंस हैं आपके अंदर बट आप उसको एक्सप्रेस करना नहीं जानते, मतलब कि ये आपने क्लाइंट के बारे में देखना है। और उसके बाद अगर उसकी कोई भी स्लांट नहीं, वो स्ट्रेट लिखता है, तो ये बड़ा प्रैक्टिकल पर्सन होता है, जरूरत के अकॉर्डिंग वो अपने इमोशंस को विड्रॉ और एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसके बाद आपने प्रेशर, उस पर्सन की हैंडराइटिंग में प्रेशर देखना है। देखिए जो प्रेशर है ना, इसके बारे में एक ही बात है, ये आपकी विल पावर को बताता है बस, मतलब आपका मंगल कितना स्ट्रांग है या कितना बिगड़ा हुआ है वो आपको प्रेशर से पता लगेगा। ये आपकी मेंटल इंटेंसिटी, मेंटल एनर्जी की भी बात करता है, उसके साथ साथ ये आपकी फिजिकल एनर्जी की भी बात करता है। अगर आपके हैंडराइटिंग में आपका प्रेशर बहुत ज्यादा लाइट है, मतलब आपको पिछले पेपर पर फेस ही नहीं हो रहा, फील ही नहीं हो रहा ना, तो ये आपके लैक ऑफ स्टेमिना को बताता है, ओके। अगर आपका हैंडराइटिंग मीडियम है, मतलब कि आप बस हल्का सा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे को जा रहे हैं एक या दूसरे पेज पर, तो ये एक बैलेंस्ड पर्सन है। मोस्टली आपका जो प्रेशर है वो मीडियम होना चाहिए, इससे आप अपने मंगल को भी स्ट्रांग करते हैं और आपका विल पावर भी अच्छा रहता है। अगर आपका विल पावर अच्छा रहता है तो आपका फिजिकल एनर्जी भी अच्छा रहता है, आपका मेंटल स्टेट भी अच्छा रहता है, और आप अपनी लाइफ में अपने सपनों को अचीव करते हैं। ना तो एकदम से आपका अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आप अपना पेशेंस लूज नहीं करते, और एकदम से बहुत बढ़िया चल रहा है तो आप तब भी बहुत ज्यादा, मतलब कि ओवरवेल्म नहीं होते, ठीक है। तो ये आपका मीडियम प्रेशर। इसके बाद हम बात करते हैं हैवी प्रेशर। जब आपका प्रेशर इतना ज्यादा हैवी हो जाता है, आपका पेज भी फट सकता है, या पांचवें छठवें आपका फिफ्थ सिक्स्थ पेज पे ये प्रेशर जाता है ना, तो ये आपकी मेंटल इंटेंसिटी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाती है। मंगल
खराब की बात कर देते हम। तो जब मंगल बंदे का खराब होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ जाता है, उसको समझ में नहीं आता किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है, और चीजें गड़बड़ कर जाता है। मतलब क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं जब इसके मन की बात नहीं होती तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो ये आपने क्लाइंट की रिपोर्ट में इसको इस तरह से चेक करना है। उसके बाद आपने उसकी बेसलाइन चेक करनी है। स्पेस बेसलाइन आप सबको पता है, ग्राफोलॉजी की जहां पे बात आई तो हमेशा वो प्लेन शीट की बात करता है। जब भी हम लिखते हैं, अगर किसी की हैंडराइटिंग ऊपर जा रही है, सीधी जा रही है, नीचे को जा रही है, तो इसका बिल्कुल ये मतलब है कि अगर आपकी बेसलाइन एक्चुअल में आपके बारे में क्या बताती है, आपके मूड्स के बारे में बताती है। तो आपको ये समझना होगा कि जो स्लांट है वो भी आपके एक्सप्रेशंस की बात करती है, बट वो आपका कोर कैरेक्टर है कि आपके इमोशंस कैसे हैं। ठीक है, आज मेरा मन अच्छा नहीं है, ठीक है, वो बताएगी बेसलाइन कि कैसे परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मेरा मन अच्छा या नहीं अच्छा होता। बट एक्चुअल में मेरा कोर कैरेक्टर है कि मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत एक्सप्रेसिव नेचर की हूँ। वो आपका कोर कैरेक्टर होता है जो कि स्लांट बताता है, मगर बेसलाइन आपके मूड्स की बात करती है कि किस तरह से आप कोई सपना देखते हो, तो कैसे आप उस सपने तक पहुंचते हो, आपके किस तरह के मूड्स रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके मूड्स की बात करती है। जब आपने हैंडराइटिंग लिखी उस टाइम पे क्या होगा, तो अगर किसी पर्सन की हैंडराइटिंग ऊपर असेंडिंग में जा रही है तो बड़ा ही पॉजिटिव पर्सन रहता है। अगर उसकी हैंडराइटिंग नीचे को जा रही है, लिखते वक्त डिसअपॉइंटेड रहता है। अगर उसकी हैंडराइटिंग स्ट्रेट है तो ये पर्सन बिल्कुल बैलेंस्ड है, ना तो बहुत ज्यादा खुश होता है सिचुएशन में, ना तो बहुत ज्यादा उदास होता है, बस अपना काम करता रहता है। वेवी बेसलाइन में आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो अगर आप बोलते हो कि मैं मतलब जो भी पर्सन है, अगर उसकी बेसलाइन आपने देखा वेवी चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो जब भी अपने गोल पर तो पहुंचेगा, मगर इतनी जल्दी नहीं होता। वो कभी ऊपर अपने गोल तक पहुंचता है, कभी नीचे आ जाता है। उसका लाइफ का ग्रोथ यही होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने मूड स्विंग्स के कारण अपने गोल्स तक पहुंचने में उसको तकलीफ होती है। तो आप उसको ये बता सकते हैं कि आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं। ये तो हम सैंपल में एनालिसिस कल कर चुके हैं। इसके बाद स्पेसिंग चेक करते हैं। स्पेसिंग में आपकी क्या क्या स्पेसिंग आ जाती है, आपके वर्ड की स्पेस आ जाती है, आपके लेटर की स्पेस आ जाती है, आपके वर्ड लेटर, और उसके साथ आपकी जो लाइन है उसकी स्पेसिंग। इसके बारे में तो हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फिर भी बता देती हूँ, जो वर्ड, जब किसी पर्सन की हैंडराइटिंग की वर्ड की स्पेसिंग बताती है आप लोगों के साथ किस तरह आप अपना दायरा रखते हो। लेटर स्पेसिंग बताती है कि आप खुद अपने विचारों के ये पर्सन कदर करता है या दूसरों के, मतलब ये सामने वाले के पहलू को भी समझता है या सिर्फ अपनी ही मारता रहता है। ओके। अगर लाइंस की बात करें, तो अगर आपके लाइंस के बीच में स्पेसिंग अच्छा रहता है तो ये पर्सन टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करता है, तो हम ये जानते हैं। तो वो आपने उसकी ये सारी चीजें चेक करनी है कि उसके वर्ड्स के बीच में किस तरह की स्पेसिंग है, लेटर के बीच में किस तरह की स्पेसिंग है, लाइंस के बीच में किस तरह की स्पेसिंग है। ठीक है। अगर मान लो उसके लेटर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं, तो ये पर्सन बहुत सेल्फिश नेचर का होगा। सेल्फिश मतलब ये कभी भी दूसरे की बात नहीं सुनते। आपको मैं बता देती हूँ, कई बार हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब उनकी मिस्टेक भी हो ना, वो तो भी आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। आप उनको समझाना भी चाहेंगे, वो नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर आपने समझाया और उन्होंने सुन लिया तो वहां पर उनकी गलती निकलेगी। तो उनको समझना ही नहीं होता, इसलिए वो बोलते रहते, सामने वाले का नजरिया ही नहीं समझते। समटाइम्स वो सेल्फिश हो जाते हैं। और जिनके बहुत ज्यादा दूरी होती है, वो थोड़ा दूसरों की फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा दूरी हो, वो भी अच्छी चीज नहीं होती। आपको हमेशा मॉडरेट रखना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपकी वाइड स्पेसिंग और नैरो स्पेसिंग में, यहाँ पर नैरो में हमेशा डिपेंडेंसी आती है, राइट। और अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा फेवरेट है एक्चुअल में ना। अगर मैं आपको फिर यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत चैलेंजेस है, मान लो किसी पर्सन की हैंडराइटिंग देखकर आपको लग रहा है कि जी उसकी हैंडराइटिंग में तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कि आप ऐसा लोअर जोन्स में ना क्लॉ आ जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो पर्सन होगा। तो ये पॉसिबिलिटी आपको कहाँ से चेक करनी है? आप हमेशा पर्सन के लेफ्ट मार्जिन ऑलवेज शुड बी 1 इंच। अगर उसका लेफ्ट मार्जिन 1 इंच है ना, बाकी उसकी बेसलाइन भी स्ट्रेट होनी चाहिए, और भी पैरामीटर्स देखने हैं।
तो ये पर्सन अगर बैलेंस्ड है तो हो सकता है उसके अंदर ये ट्रेट होंगे, सुप्त अवस्था में पड़े होंगे, बट वो बैलेंस करना जानता होगा। अगर आपका लेफ्ट मार्जिन डगमगाया और आपका बेस लाइन डगमगाई, तो वो फिर इस चैलेंज इस उसके अंदर ये ट्रेट हो सकता है। ठीक है, आप किसी एक चीज से उसको जज नहीं कर सकते, और भी बहुत से पैरामीटर हैं, बट मैंने आपको बताया कि लेफ्ट मार्जिन, तो लेफ्ट मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेफ्ट मार्जिन आपका बहुत ज्यादा नैरो हो गया, तो वो पर्सन आपको पता है बहुत ज्यादा क्लोज होता है अपनी रूट से, अगर वाइड आ गया तो थोड़ा डिटैच होता है। उस वो मतलब लेफ्ट मार्जिन आपके पास्ट और फैमिली के बारे में बताता है कि आप अपने पास्ट को आज भी किस तरह से देखते हैं। राइट मार्जिन आपके फ्यूचर, आपके गोल्स की बात करता है, मतलब कि आपके डिसीजन मेकिंग की बात करता है आपके पेपर का राइट मार्जिन। तो आपने पर्सन की डिसीजन मेकिंग कहाँ से देखनी है, आपने उसके राइट मार्जिन से देखनी है कि वो डिसीजन मेकिंग, वो कंफ्यूज तो नहीं रहता। अगर कोई भी पर्सन का डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं होता, वहां से आप एक चीज तो समझ लीजिए, ये पर्सन के अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर फियर है कि वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता। तो इस तरह से आप